हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 5 नवंबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मेंढक एक समस्या। निर्गमन की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा। अजीजो, सभी को अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन फिरौन के लिए समस्या मेंढकों से थी। हर जगह मेंढक और हर चीज में मेंढक, सभी जगहों पर मेंढक इधर उधर कूद रहे थे। मेंढक सबसे घृणित होते हैं। अगर दीवारों पर मेंढक, खाने में मेंढक, सिर के ऊपर मेंढक और जहां भी देखा जाए मेंढक, तब कौन सहन कर सकता है। यदि कीचड़ में रहने वाले मेंढक भोजन में कूद जाएं, तो उसे कौन खा सकता है। यह परमेश्वर के द्वारा फिरौन को दी गई सजा थी। पवित्र शास्त्र कहता है, उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। भजन 78 उसका 45वां वचन इस तरह कहता है। वहीं भजन 105 का 30वां वचन कहता है, मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। इसी तरह निर्गमन 8वें अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं, फिरौन मूसा एवं हारून के पास भागा और उनसे प्रार्थना करने को कहा। मूसा ने तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर उससे पूछा कि मैं उसके लिए कब प्रार्थना करूं। जवाब में फिरौन ने कहा, कल। निर्गमन 8वें अध्याय के 11वें वचन में हम इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेंढकों को तुरंत नष्ट करने की इच्छा नहीं व्यक्त की। कितना अच्छा होता अगर फिरौन ने अभी तुरंत कहा होता, लेकिन उसने जो कहा वह है कि मेंढकों को जाना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं बल्कि अगले दिन। यह दर्शाता है कि फिरौन ने उस पूरे दिन मेंढकों के साथ रहने और रुकने का फैसला किया था। जब पूछा जाता है कि क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं, कई लोग जवाब देते हैं कल। उसका क्या कारण है? वे एक और दिन के लिए दुनिया के पाप के आनंद में और बुरी इच्छाओं में लिप्त रहना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र ने चेतावनी दी, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 2 वचन में हम ऐसा पाते हैं। पूरा मिस्र फिरौन की वजह से मेंढकों की समस्या से पीड़ित था, लेकिन फिर भी उन्हें तुरंत हटाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। आपका परिवार आपकी वजह से समस्या से ग्रसित हो सकता है, इस कारण से कि आपने परमेश्वर की चेतावनियों की उपेक्षा की। इसलिए शायद मेंढकों जैसी पीड़ा उसने आप पर भेजी। अपने सभी कष्टों को परमेश्वर के चरणों में रखें और उनके साथ सद्भाव बनाकर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाए, ताकि वे बढ़कर और अधिक दर्द का कारण ना बने। कल आपका नहीं हो सकता है। क्या याकूब ने नहीं कहा है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय के 14वें वचन। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, लूका 19वें अध्याय का 9वां वचन। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 34, 35 और 36वां अध्याय। शाम के लिए फिलेमोन उसका 2रा अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, इनके अनुसार चलने पर
आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।